न जाने कितने गमों को पीने के बाद ताबिश चढ़ी उदासी, किसी ने ऐसे में आके हमको हंसा दिया तो बुरा लगेगा। दोस्तों आदाब, सत श्री अकाल। पीटीवी इंडिया ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੈਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਆਲਮ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ युवा शायर, ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ख्याति ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਾਇਰ ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਲੀ ਤਾबिश ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ तशरीफ ले आए ने। साडे स्टूडियो ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ स्वागत है। जुबैर अली ताबिश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जुबैर, मैं आपसे सबसे पहला सवाल तो ये करना चाहता हूं कि आप पंजाब में काफी दफा आ चुके हैं और यहाँ के मुशायरों में आपने शिरकत की और काफी लोगों से आपकी दोस्ती भी है और काफी अच्छे अच्छे दोस्त आपके यहाँ पर पंजाब में और चाहने वाले भी बहुत हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पंजाब में जब आप आए उसके बाद आपको पंजाब के लोग कैसे लगे, शायरी के हवाले से पंजाब कैसा लगता है आपको, और मुशायरों के हवाले से आपने क्या एक्सपीरियंस किया, यहाँ के लोगों का शऊर के बारे में, अदबी माहौल कैसा है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, स्वागत। और मैं बताऊं तो मेरे मुशायरों का जो सफर रहा है, उस सफर में पंजाब एक संगे मील की हैसियत रखता है। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे पहला अपनी रियासत के बाहर का जो मुशायरा पढ़ा था वो पंजाब ही का था, लुधियाना का था। सुगम संगीत दायरा का मुशायरा, जो आजकल तहजीब फाउंडेशन के नाम से जानी जाती है जी। तो मैं तो कई सालों से यहाँ पर आ रहा हूँ और मैं लगभग बहुत सारी जगहों पर जाता हूँ मैं हिंदुस्तान में। तो मैंने ये बात गौर की है कि जिस तरह के मुशायरे अभी मौजूदा सूरत हाल में जो मुशायरे पंजाब में हो रहे हैं, वैसे मुशायरे बहुत कम किसी दूसरी जगह देखने मिलते हैं। तो यहाँ के जो सामईन हैं वो बाज़ौक़ है, उन्हें शेर, उनके अंदर शेर समझने की सलाहियत है और वो शेर को समझते हैं, उस शेर को खुद से रिश्ता जोड़ते हैं, उस शेर से अपने आप का रिश्ता जोड़ते हैं और फिर वो जिस तरह से नवाजते हैं शायरों को, तो वो तो बड़ा कमाल का है। और रही बात पंजाब में दोस्तों की, तो पंजाब मेरे सबसे ज्यादा दोस्त अगर किसी रियासत में है तो वो पंजाब ही में है। और एक बार ऐसा भी एक मामला था, किसी ने आपसे पूछा था कि आप पंजाब में आए हैं, तो आपने कुछ कहा था, क्या बात थी वो? दरअसल मेरे एक दोस्त थे, वो मेरे टिकट बनाया करते थे जी। तो मैंने उनसे कहा एक बार कि यार मेरा जलगांव से पंजाब का टिकट बना दो जी। तो उन्होंने मुझसे कहा, तो मैं कई बार ऐसा हुआ कि मुशायरे चलते रहे पंजाब के और मैं बार बार टिकट बनाने के लिए आता था। तो वो मुझसे कहने लगे, यार जुबैर, पंजाब बड़ा जाना होता है तुम्हारा। तो मैंने कहा, भाई पंजाब जाना नहीं होता, मैं तो पंजाब में ही रहता हूँ, मेरा जलगांव आना जाना। बहुत अच्छा, तो बहुत मोहब्बत मिली आपको पंजाब, बहुत मोहब्बत मिली। और जुबैर भाई, एक और बात आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये शायरी जो है ये दरअसल है क्या, पहली बात। और दूसरी बात ये भी आप इसके साथ में ही इसका जवाब भी दे सकते हैं कि शायरी आपके पास आती है या आप शायरी के पास जाते हैं, या शायरी का प्रोसेस क्या है, शेर होता कैसे है? ये काफी बड़ा सवाल है, तो खैर मैं इसे मजमूई तौर पर ना देते हुए अपने तौर से मैं बताता हूँ। बिल्कुल, अच्छा लगेगा कि मेरे लिए शायरी क्या है ना, और मुझ तक शेर कैसे आते हैं या मैं शेर तक कैसे जाता हूँ। तो मैं अपने तौर से बताता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि शायर जो है वो काफी हसास होता है, बेशक अपने आसपास की चीजें वो देखता है और वो चीजें सबसे ज्यादा उसी पर असरअंदाज होती है। और कुछ बुरे वाकयात होते हैं आसपास, उसका दिल तड़प उठता है। कोई खुशी का माहौल होता है, उसका दिल अंदर से झूम उठता है। उसके अपने जाती तजर्बात होते हैं, है ना, वो सारी चीजें जो जी चुका है, वो जीने के बाद वो सारी चीजें जिसको वो एक्सपीरियंस कर चुका है, उसके बाद वो एक नतीजे पर पहुंचता है उन वाकयात को लेकर। और उस नतीजे को जब वो अपने शब्दों से बयान करने की कोशिश करता है, अपने लफ्जों से बयान करने की कोशिश करता है, तो वो शेर होता है।
लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हर कोई ऐसा नहीं कर सकता जी। क्योंकि जिंदगी तो सभी जी रहे, हादसा सभी के साथ हो रहे, दुख और सुख सभी के साथ लगे हुए, लेकिन हर कोई शेर तो नहीं कह सकता है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम शेर तक नहीं जाते। मुझे पंजाबी के हमारे एक उस्ताद शायर है विजय विवेक साहब, उन्होंने एक बात कही थी कि मुझे अच्छे से याद है कि हम शायरी को नहीं चुनते, शायरी हमें चुनती है। बेशक बेशक। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम शेरों तक नहीं जाते, शेर हम तक आते हैं। और गालिब भी कहते हैं ना कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में। दूसरी बात ये एक और भी है, इसमें आपका दखल कितना होता है शेर की फॉर्मेशन में, शेर की पोशाक में, या शेर की खूबसूरती में आपका दखल कितना है? शेर सजा सजाया तो नहीं आता, या हो सकता आता भी हो, लेकिन सारे शेर तो सजे सजाए नहीं आते मेरे ख्याल से। जी आप क्या समझते हैं? ये आपका सच में बहुत अच्छा सवाल है। इसमें जो बात वहां से आ रही है और वहां से आने के बाद हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो बीच का जो माध्यम जो है, मीडियम जो है, वो हम हैं जी। तो उस पर थोड़ा बहुत हमारा रंग तो लगता ही है ना। जैसे कि मैं जब शेर कहता हूँ, मैं बड़े सीधे सादे लफ्जों के अंदर शेर कहता हूँ मैं। कई बार उसमें ऐसा भी होता है कि इंग्लिश लफ्ज का भी इस्तेमाल हो जाता है, या फिर मैं कोई हिंदी का लफ्ज भी इस्तेमाल। आप ये जानबूझकर भी करते हैं कि सहल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए? मैं कोशिश लोगों तक पहुंचे बात। मैं कोशिश ये करता हूँ सर कि जो लोग जिस चीज को आम तौर पर जिस नाम से जानते हैं जी, मैं चाहता हूँ कि वही नाम, वही लफ्ज उसके अंदर इस्तेमाल हो। जी। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई अगर शेर पढ़े तो शेर पढ़ने के बाद में वो कोई डिक्शनरी लेकर बैठ जाए, अरे यार इसका मतलब क्या था। जी। तो मैं चाहता हूँ, या वैसे भी बोलचाल में जैसे हम ट्रेन इस्तेमाल करते हैं जी, है ना, रेलगाड़ी वगैरह कम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे अल्फाज हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, आप उसी वोकेबलरी को इस्तेमाल करना चाहते हैं। जी। मैं चाहता हूँ कि आम लोगों तक मैं अपनी बात रख सकूं, आम लोगों तक मेरी बात पहुंच सके। तो मैं ज्यादातर कोशिश यही करता हूँ कि मेरी जो बात है वो जितने आसान और सरल शब्दों के अंदर हो जाए, मैं वो कोशिश करता हूँ। जी। और ये जो शायरी है, सारी शायरी को अगर निचोड़ ले, पूरी दुनिया की आज तक की जितनी भी शायरी है, हम उसको निचोड़ ले, उसको एक बूंद में ढाल लें, तो वो बूंद क्या होगी? ये सवाल बहुत बड़ा है और काफी अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा। सर शायरी को निचोड़ने के बाद जो वो एक बूंद बचती है, मुझे लगता है वो मोहब्बत है। क्या कहने? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सवाल अगर कोई है तो वो मोहब्बत है, और मोहब्बत का सिर्फ एक ही जवाब है, वो है मोहब्बत। क्या कहने? क्या मोहब्बत को हम किसी दूसरे लफ्ज से बदल नहीं सकते। तो और शायर करता क्या है सर? शायर लोगों को जोड़ता है। मोहब्बत मतलब आप वो एक सेंस पे ना ले जाए कि किसी चीज से, मोहब्बत एक जज्बा है। मोहब्बत तो खुदा से भी होती है, मोहब्बत इंसानों से होती है, एक माँ की बेटे से होती है, एक बेटे की माँ से, पेड़ से होती है, पेड़ से होती है, पौधों से होती है, जानवरों से होती है मोहब्बत। तो शायरी का सर तो असल मकसद जो है वो तो मोहब्बत ही है। जी बेशक। मैं वहाँ महाराष्ट्र से यहाँ आकर बैठा हूँ और आप पंजाब में बैठे बैठे मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं यहाँ पर, तो इसके पीछे जो रीजन है सर वो तो मोहब्बत ही है ना। बेशक, बहुत खूबसूरत जवाब भी आपने दिया। और अगला सवाल आपसे मैं ये करना चाहता हूँ कि आप गल्फ कंट्रीज में भी जाके आते हैं, अभी जा भी रहे हैं, और हिंदुस्तान के मेरे ख्याल से हर एक स्टेट में आप हर जिले में जाकर पढ़ चुके हैं मुशायरे, और काफी मुशायरे, काफी मसरूफ रहते हैं आप। आपको कौन सी जगह का मुशायरा सबसे अच्छा लगा, या कौन सी जगह जाकर आपको अच्छा लगा? मुशायरे सभी अच्छे होते हैं, मैं किसी को तफरीक नहीं करना चाहता कहीं पे, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आपको कहाँ जाके ज्यादा अच्छा लगा? पंजाब की बात हो चुकी, उसके अलावा बताइए। मेरा जवाब तो पंजाब ही था वैसे, लेकिन आपने कहा कि हाँ पंजाब को अगर हटा दिया जाए वहां से मेरे जवाब की फहरिस्त से, तो मुझे सबसे ज्यादा ऐसी तो बहुत सारी जगह है जहां पर मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन एक
का जो मुशायरा होता है, कैफियत हाँ, की टीम करवाती है, तो वो उस मुशायरे में मुझे बड़ा मजा आता है। उसके अलावा दिल्ली के लोगों के बीच में मुशायरा पढ़ना वो भी बड़ा कमाल का होता है जी। और खास तौर पर जो जश्न रेख्ता है जी जी। वहां पर इतने सारे लोगों के बीच आप जब शेर पढ़ते हैं जी। तो उस मंजर का, उन लोगों की वाहवाही का, लोगों के एप्रिसिएशन का, वो उसका कोई जवाब नहीं है। जुबैर भाई, आपसे एक सवाल इसी बात से मुझे ख्याल में आया कि जो वाहवाही है इसका शायरी पे क्या असर होता है? जो वाहवाही है वो आपकी शायरी को आपको हौसला अफजाई करती है आपकी, या फिर आपकी शायरी को डिस्टॉर्ट करती है, कहीं खराब करती है या अच्छा करती है? उसका क्या असर हो सकता है? जी, इसके मुस्बत असर भी है, इसका मनफी असर भी है जी। है ना, कि जब लोग दाद देते हैं, आमतौर पर ऐसा होता है कि हम जहाँ शेर पढ़ते हैं वहां पर आम सामीन होते हैं जी। तो उनके लिए वो जो सतही शेर जो है वो उन्हें ज्यादा अपील करते हैं, वो उस पर ज्यादा दाद देते हैं, जल्दी पहुंच जाते हैं, तो वो उस पर दाद देते हैं। तो शायद फिर ये सोचने लग जाता है कि यार जब सतही शेर पर इतनी दाद मिली है तो फिर इतने गहरे शेर कहने की क्या जरूरत है, और फिर वो भी थोड़ा बहुत, लेकिन वो भी साथ में अमल चलता तो रहता होगा। हाँ वो भी चलता रहता है। दोनों तरह के शेर दोनों जो है तरह के आप शेर होते आप रहते कहते हैं सहल जबान में थी, जी, जी। और आपके मज़ामीन जो हैं वो लोगों को टच करें, लोगों को समझ में आए जल्द से जल्द। देखिए शकील बदायूनी साहब का एक शेर है, मुझे याद आ गया, बड़ा प्यारा शेर है कि वो नवाए मुजमहिल क्या ना हो जिसमें दिल की धड़कन, वो नवाए मुजमहिल क्या ना हो जिसमें दिल की धड़कन, वो सदाए अहले दिल क्या जो आवाम तक न पहुंचे। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो बस यही बात है। एक सवाल और, आलमी लेवल पे अगर हम बात करें, शायरी अलग अलग रूप इख्तियार करती रही है, वक्त ब वक्त शायरी का लहजा, मज़ामीन बदलते रहते हैं। आज के हवाले से अगर हम बात करें, आज के दौर में, मौजूदा दौर में आप क्या समझते हैं? शायरी इंडिया, पाकिस्तान या गल्फ कंट्रीज, जहां भी पूरी दुनिया भर में उर्दू शायरी जहां जहां भी हो रही है, वो किस दौर से गुजर रही है? जहां तक मेरा मुताला और जहां तक मैं देख रहा हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शायरी का सबसे सुनहरा दौर है। क्या कहने? सबसे पहली बात तो जो ग्लोबलाइजेशन जो है, जी। हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि हम जैसे चैनल्स हैं, मीडिया है, बिल्कुल, हम पाकिस्तान ना भी जाए या पाकिस्तानी शायर यहाँ ना भी आए तो हम एक दूसरे के शेर को जानते हैं, हम एक दूसरे को नाम से जानते हैं, चाहे कहीं भी हो। तो ये एक सोशल मीडिया का एक फायदा हुआ है कि हम लोग एक दूसरे के राब्ते में, और हम देखते हैं कि कौन सा शायर किस तरह के शेर कह रहा है अभी, और किस तरह के शेर को ज्यादा पसंद किया जा रहा है, या किस तरह की शायरी हो रही है। ये सब, इन सब पर हमारी नजर होती है और वो सोशल मीडिया के जरिए ही पता चलता है हमें। और दूसरी बात कि जो नए लोग जो आ रहे हैं वो अपनी अपनी नई नई बातें लेकर आ रहे हैं, नए मज़ामीन लहजे में बात करते हैं। तो जो शायद अगर आप आज से 10-15 साल पहले अगर चले जाए आप, तो शायद ये देखने नहीं मिलता था। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लोग कबूल कर रहे हैं। पहले उस तरह के शेरों को कबूल नहीं किया जाता था, या लोग कहते थे यार ये कोई शायरी है ना, ये कोई शेर है, तो इस तरह की बातें होती थी। लेकिन आज कबूल किया जा रहा है। आज अगर किसी उर्दू शेर के अंदर कोई इंग्लिश लफ्ज भी है, लेकिन अगर वो अपने मानवीय एतबार से उस शेर का हिस्सा ही है तो लोग उसे कबूल कर रहे हैं। बेशक बेशक। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे सुनहरा दौर है, और मैं खुशनसीब हूँ कि मैं इस दौर के अंदर पैदा हुआ। क्या कहने हैं, ये तो बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने कि आज के दौर में सोशल मीडिया का जो है उसका बेनिफिट, उसका फायदे भी बहुत हैं, और उसमें लोगों को नए से नए लोग जुड़ रहे हैं शायरी के साथ, और खास करके नौजवान पीढ़ी जो है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है और शायरी से जुड़ रही है। कुछ और मंच हैं जो शायरी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, और बाकी मुझे तो लगता है कि ये शायरी जो है ये
कोई कहता है प्रोफेशनल या ऐसा कुछ है ना, लेकिन बात तो मजे की है ना। बिल्कुल बिल्कुल। कि आप शायरी का लुत्फ लेते हैं, उसमें शेर कहते हैं, और वो जब आप आगे बात करते हो तो उसमें उनको लुत्फ आता है सुनने वालों को। बिल्कुल। तो ये एक रूह की खुराक जो है उस हिसाब से बात करें। तो मैं आप सवाल जो है वो फिर वहीं का वहीं था। आपने ये कहा कि ये शायरी इस दौर से गुजर रही है, गोल्डन पीरियड से गुजर रही है। बेशक बहुत अच्छी बात है। शायरी का मेयार जो है, हालांकि किसी चीज का कोई कसौटी तो होती नहीं, फिर भी अगर मोटे तौर पे बात करें, शायरी का जो मेयार है वो आज पहले से बेटर है या खराब हुआ है या वैसा ही है, सिर्फ जबान बदली? सर सबसे पहले तो मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मेयार की डेफिनेशन क्या है। वही मैंने पहले मेयार की तारीफ क्या है। जुबैर भाई, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो शायरी है वो गोल्डन पीरियड है शायरी का इस वक्त। बेशक आपने सही फरमाया। आप इतनी छोटी उम्र में इतने मकाम पर पहुंचे हैं, इस हाइट पे हैं आज की पूरी दुनिया में जहां जहां नौजवान शायरी सुनते हैं या पढ़ते हैं या शेर कहने वाले लोग, उन सब में आपका नाम अव्वल तरीन लोगों में आता है। तो आप यहां तक पहुंचे, ये आपको बेशक आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप मुस्तकबिल में आगे आप क्या चाहते हैं कि आगे कहां पहुंचना चाहते हैं आप? सर देखिए, मेरे वालिद जो है वो एक ट्रक ड्राइवर थे, और उस हिसाब से मैंने जहां तक जाना चाहिए था मैं बहुत जा चुका। और जाना कहा है सर, वापस लौट के घर पर ही आना है। तो मैं कहीं जाना नहीं चाहता, मैं घर जाना चाहता हूँ। और लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है, जो मुझे इज्जत दी है, मैं उसका बहुत एहतराम करता हूँ। उस सब के लिए आप सबका शुक्रिया, जो प्यार और जो मोहब्बत आपने मुझे दी है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे कुछ ज्यादा ही मिल गया। नहीं, आप हकदार हैं। आपने अच्छा काम किया है, आपने मोहब्बत बांटी है, आपने मोहब्बत ली है, तो सीधी सी बात है। और जाते जाते एक आखिरी गुजारिश आपसे ये है कि हमारे सामीन को, सुनने वालों को, देखने वालों को, अगर आप अच्छी सी एक गजल, अच्छी तो खैर सारी होती है आपकी, कोई एक गजल अपनी पसंद की सुना दें तो बहुत इनायत होगी। जी शुक्रिया। मैं गजल का मतलब समाप्त फरमाए कि इरशाद। भरे हुए जाम पर सुराही का सर झुका तो बुरा लगेगा। वाह। भरे हुए जाम पर सुराही का सर झुका तो बुरा बुरा लगेगा। जिसे तेरी आरजू नहीं तू उसे मिला तो बुरा लगेगा। क्या कहने, वाह वाह, खूबसूरत बात। ये ऐसा रास्ता है जिस पे हर कोई बारहा लड़खड़ा रहा है। ऐसा रास्ता है जिस पे हर कोई बारहा लड़खड़ा रहा है। ये ऐसा रास्ता है जिस पे हर कोई बारहा लड़खड़ा रहा है। मैं पहली ठोकर के बाद ही अगर संभल गया क्या कहने, तो बुरा लगेगा। बहुत अच्छा शेर। मैं खुश हूं उसके निकालने पर और इतना आगे निकल चुका हूं। मैं खुश हूं उसके निकालने पर और इतना आगे निकल चुका हूं कि अब अचानक से उसने वापस बुला लिया तो बुरा लगेगा। वाह 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 वाह। ये आखिरी कपकपाता जुमला कि इस ताल्लुक को खत्म कर दो। ये आखिरी कपकपाता जुमला कि इस ताल्लुक को खत्म कर दो। ये आखिरी कपकपाता जुमला कि इस ताल्लुक को खत्म कर दो। बड़े जतन से कहा है उसने, नहीं किया तो बुरा लगेगा। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। वाह। न जाने कितने गमों को पीने के बाद ताबिश चढ़ी उदासी। न जाने कितने गमों को पीने के बाद ताबिश चढ़ी उदासी। किसी ने ऐसे में आके हमको हंसा दिया तो बुरा लगेगा। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया जुबैर अली। आप बात कर रहे थे जुबैर अली ताबिश से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए। और दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਪੀਟੀਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर शेयर करो। बहुत शुक्रिया।